नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज हम लेके चलते हैं आपको हमारी साइट पे, जहाँ पे हम जेसीबी से करेंगे। एक जगह है जहाँ पे कॉलोनाइज हो रही है उसको, और उसमें फिलिंग होना है काफ़ी सारी। तो बहुत सारा माल तो उसमें डल गया, 60 डंपर हमने मिट्टी डाल दी है। अब उसको हमको ऊँची नीची जगह थी, उसको हमको लेवल में करना है। तो उसी के लिए हम ले जा रहे हैं जेसीबी, और पहले डलवाएंगे डीजल और फिर आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको मैश करना है, हमको उसको समतल बनाना है। तो बन रहा वीडियो में लेके चलते हैं फटाफट। तो भाई साहब ये साइड है और ये डंपर पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ी है, इसको अपने को करना है सही। और मशीन आ रही है इधर से। जो भाई क्या है ना किस कौन है? हाँ पाना टांग दी। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि हमें भी डंपर का बिज़नेस करना है, टिपर का बिज़नेस करना है, तो हमें पूरी जानकारी दो। तो भाई अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, करने के लिए बिज़नेस अच्छा है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं। समझ रहे हो आप? पैसा अच्छा आता है, बहुत मोटी रकम आती है, नो डाउट, जाती भी उतनी बड़ी है। अगर कुछ टायर फट गया, किसी को देना है, कोई भी मेंटेनेंस होता है, तो बहुत बड़ी रकम में पैसा जाता है ना। तो इस वीडियो में हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल में हमारी एक गाड़ी लोड हो रही है, जो कि एक सीसी का काम चल रहा है हमारा, वहाँ जा रही है। ठीक है, उसको हम जेसीबी 4x4 से भरेंगे। हमारी ये वाली गाड़ी जो है लोड होके जा रही है सीसी पे,
और उसको भरने के लिए हम इस वाली मशीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई साहब लोडर के मामले में इस मशीन का तोड़ नहीं है। ये मशीन 2 व्हील ड्राइव ये नहीं करेगी इतना काम, ये दुगने से भी ज़्यादा करती है इससे, डीजल सेम टू सेम। यही कारण था कि हमने लोडर के लिए जो है इस मशीन का चुनाव किया था। और वहीं साइड पे एक डंपर अड़ गया था, तो देखो इसका मडगार्ड जो है, इसको वो क्या बोलते हैं, फाइंडर वो जो है टूट गया है। तो हमने ऑर्डर किया है दूसरा, वो जल्दी आ जाएगा। तो सीसी के काम में इसमें हमको डालना है मशीन घूम जाएगी। एक्चुअली क्या है, सीसी के पहले जो बेस तैयार होता है ना, तो उसमें 20 mm, 10 mm, 40 mm और थोड़ी सी डस्ट, वो सब मिला के बनाया जाता है। तो थोड़ा सा बेस रह गया है, वो बेस कंप्लीट करने के बाद ऊपर से सीसी डलेगी। तो उसके लिए एक गाड़ी की ज़रूरत और है, तो उसके लिए हम भेज रहे हैं। तो ये हमारे पास माल पड़ा हुआ है 20 ये 6 mm है, 20 mm है, ये मिक्स है और वो डस्ट है, मतलब एकदम धूल। ये वाली मट्टी का बोल रहे हैं, मट्टी का। अरे यार थोड़ी और मट्टी लगी दाम, मट्टी लगी थोड़ी और। अब निकल गई। ये 4 व्हील होने की वजह से ये मशीन इतना गजब का लेके जाती है ना माल, फुल भर के लेके जाएगी। इधर देखो धूल का गुबार।
तो अभी भैया जैसे मेंटेनेंस की बात चल रही थी, तो सामने आपके जो रबड़ का आइटम पड़ा है ना, ये कमानी के नीचे लगा रहता है, ठीक है। ये 4 के 4 चेंज हो रहा है हमारे 12 टायर के। कंपनी में ये 15,500 का एक है, आफ्टर मार्केट लिया है हमने 5,000 का एक, मतलब 20,000 का। और ये जो गाड़ी खड़ी है ना, इसके देखो मैं दिखाता हूँ, ये ख़त्म हो गए हैं। ये गाड़ी के जो है, जो बोगी कमानी होती है, मतलब कमानी जो उल्टी होती है ना, उसके नीचे लगते हैं। जैसे ये कमानी है, तो कमानी के नीचे आपको ये यहाँ दिख रहा है, ये एक ये लगा है और एक इधर से दिखेगा आपको ये। तो ये जो गुटके हैं ना, ये टूट गए हैं। ये साल भर सर्विस देते हैं, 6 महीने साल भर, डिपेंड करता है गाड़ी कैसी चल रही है। तो ये अपने ना 2-3 महीने पहले ही निपट गए थे, बट ठीक ठाक कंडीशन में थे तो हमने और चला लिए, लेकिन अब ये चलने लायक नहीं है। तो कंपनी से अगर लेता हमें तो 65,000 के आते, और आफ्टर मार्केट लिए 20,000 के आ गए हैं। तो अगर ये 3-3 महीने भी सर्विस दिए तो काफ़ी हो जाएगा, है ना, काम चल जाएगा, अपन दोबारा बदलवा लेंगे। तो ये तो होगी गुटके की बात, लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये टायर कलर से पता चल जाएगा, मार्किंग से। ब्रांड न्यू है, 4 के 4, 55,000 का जोड़ा, 1,10,000 के रात को ही डलेंगे, ठीक है। और अब ये गुटके भी चेंज होना है, जो कि रास्ते में हो जाएंगे मैकेनिक के पास। भारी है रे, आराम से। और उसकी टाइम यही तो 72 टाइम क्या दिया तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप ये सारे मेंटेनेंस कर पाते हो, मतलब कि इस काम को करने के लिए आपको बैकबोन में, मतलब आपको सपोर्ट में भी एक अच्छी खासी पूंजी चाहिए पड़ती है, कि अगर कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ ज़रूरत हो जाए तो गाड़ी रुके ना, है ना, वो आपको सपोर्ट में चाहिए ही चाहिए। और जितना अपना एक गाड़ी का वो रहता है ना प्राइस, उसका 50% तो अपने को बजट में चाहिए पड़ता है। जैसे कि इस गाड़ी में आप ये समझ लो कि हम 1 साल हो गई इस गाड़ी को लिए हुए, 1 साल में करीब 3 या 4 बार जो है टायर पूरे के पूरे चेंज हो चुके हैं। ये ढेर लगे पड़े हैं, देखो कुछ ये पड़े हैं, और इतने और बहुत सारे टायर तो हमने 10 टायर में डाल रखे हैं, देखो ये देखो ढेर। तो ये इसी में से निकले हैं।